आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन का जो हमारे पास आखिरी पार्ट बचता है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए हमने फ्रैक्शंस पे सीखा एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आज ये लास्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस वाले पार्ट में कि फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए इस अगर आपने फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होगा तो आपके लिए एक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है जिसका आपको पता होना चाहिए। वो होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है और वो रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, उसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए रेसिप्रोकल ही पहले समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। चलिए हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं कि कैसे रेसिप्रोकल निकालना है। पहले हम चेक करेंगे एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास कोई होल नंबर होगा उसका कैसे आप रेसिप्रोकल निकाल पाओगे। यही ज़्यादातर आपके पास दो चीज़ें होंगी, या तो आपके पास फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना होगा या आपने एक सिंपल होल नंबर का रेसिप्रोकल करना होगा। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/7। इसका अगर रेसिप्रोकल हमने देखना होगा तो इसका रेसिप्रोकल उतना कोई मुश्किल नहीं है, सीधे इसी फ्रैक्शन का आप उल्टा कर लोगे, यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा 7/2। ये आएगा इसका रेसिप्रोकल। सिमिलरली ऐसे ही कोई अनदर हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, कोई फ्रैक्शन जैसे कि 3/8। अब इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा 8/3, यानी कि इसका उलट करना है आपने। तो रेसिप्रोकल कोई मुश्किल नहीं है। तो रेसिप्रोकल जो आप वो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हमारे पास ये वाला कंसेप्ट लगेगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एक होल नंबर होगा तो उसका रेसिप्रोकल कैसे आएगा। जैसे कि अब अगर इसका रेसिप्रोकल निकालना होगा, देखिए होल नंबर है हमारे पास, सीधे एक नंबर है 2। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे ज़्यादातर इंसान कन्फ्यूजन में चला जाता है, लेकिन आप इधर पे क्या करोगे। देखिए इसको आप 2/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2/1 भी करेंगे तो कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए जब भी आप 2 को डिवाइड करते हो 1 से तो आपके पास जब आंसर आता है वो क्वोशंट जो है वो 2 ही आता है। इसका मतलब 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 भी लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना इजी हो गया। 2/1 का जो रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा 1/2। इसी तरीके से अगर एक और कोई एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, जैसे मान लो 3 का रेसिप्रोकल निकालना होगा तो मान हम क्या लिखेंगे 3/1 भी लिख सकते हैं। तो 3 अपान फिर जब उसका रेसिप्रोकल हम देखेंगे तो वो आएगा 1/3। तो इसी तरीके से होल नंबर को आप कैसे रेसिप्रोकल क्या करोगे, 1/, वो होल नंबर लिखोगे। इस तरीके से ये है जो रेसिप्रोकल निकालते हैं, यही हमें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में यूज़ होगा। देखिए अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो आपको फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करना होगा, ऐसा भी हो सकता है। या कभी कभार आपको एक होल नंबर को डिवाइड करना होगा फ्रैक्शन के साथ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। या तो कभी कभार आपको एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना होगा होल नंबर के साथ। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो सकती हैं। ठीक, तो ये हम इन्हीं 3 पॉसिबिलिटीज़ पे हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, तो तब जाके ये आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल करते हैं अब इस पे। देखिए पहली एग्जांपल हम करते हैं, फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये है हमारे पास एग्जांपल। देखिए एक साइड से भी फ्रैक्शन है और दूसरी वाली साइड से भी फ्रैक्शन है। 3/8 को हमने डिवाइड करना है 1/2 से। तो देखो यहाँ पे आपने पहला स्टेप क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन अगली वाली साइड होगी, यानी कि 1/2 यहाँ पे अगले साइड है, इसका मतलब रेसिप्रोकल अगली वाली फ्रैक्शन का करना है। देखिए यहाँ पे जो डिविडेंड आएगा ना वो 3/8 आएगा और डिवाइज़र आएगा 1/2। आपने हमेशा डिवाइज़र को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, यानी कि यहाँ पे हमेशा आप अगले वाले को, या अगर ऐसी फ्रैक्शंस होंगी तो आप याद रखना कि अगले वाले को हमने रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 1/2 को हम उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 3/8। रेसिप्रोकल करने के बाद जो बीच में साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो जो ही आप रेसिप्रोकल करोगे अगली वाली साइड, तो बीच में उसी टाइम मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो फिर ये ऐसा बनेगा रेसिप्रोकल करने के बाद। अब हमारे पास देखिए 2/1 का मतलब है कि
2 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो वो 2 ही आता है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हो। अपॉन 1 रखो या नहीं रखो, वो आपकी चॉइस है। अब आपने देखिए जो फ्रैक्शन मतलब जो मल्टीप्लिकेशन जैसे आपने हमें सीखी थी, फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे ही इधर भी करना है। देखो यहाँ पे अगर कहीं रिड्यूस होता है तो आप रिड्यूस करोगे, ये नहीं अगर नहीं होता है रिड्यूस तो आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे रिड्यूस लेकिन होता है, 2 एंड 8 जो है वो आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो फिर दोनों रिड्यूस करोगे यहाँ पे दोनों को, तो ये आएगा 2 1 आर 2 और 2 4 आर होता है 8, यानी कि 2 की जगह आप 1 लिखोगे और 8 की जगह आप 4 लिखोगे। फिर हमारे पास बनेगा ऐसा 3/4 मल्टीप्लाई में 1/1, ऐसा हमारे पास बनेगा। तो जब आप देखो 1 से मल्टीप्लाई है अब, तो जब भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है। इसका मतलब यहाँ पे सीधे 3/4 आंसर आएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, तो बनेगा 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि न्यूमिनेटर में आएगा 3 और डिनोमिनेटर में आएगा वही 4 मल्टीप्लाई 1, वो डिनोमिनेटर में 4 बनेगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो 3/4 आएगा। तो इसी तरीके से आपने जब आपके पास मल्टीप्लाई होगी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई होगी तो इसी तरीके से आपने करना है, रेसिप्रोकल डिवाइजर का करना है, यानी कि अगले वाले का, और फिर आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का रूल लगा के आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जब आपके पास होगा कहीं होल नंबर को अगर आपने डिवाइड करना होगा एक फ्रैक्शन के साथ, तो तब आंसर कैसे आएगा, मतलब उस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। आपके पास ऐसा भी हो सकता है, यानी कि डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। कोई होल नंबर होगा जिसका आपको डिवाइड करना है किससे, बाय फ्रैक्शन से। तो देखिए 3 एक होल नंबर है, इसको डिवाइड करना है 2/4 से, मतलब फ्रैक्शन से। तो फिर आप अगले वाले को रेसिप्रोकल करोगे, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। आपने याद रखना है कि अगले वाले को ही आपने रेसिप्रोकल करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3, जो ही आप इसको रेसिप्रोकल करोगे आप बीच में जो साइन आएगी वो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। फिर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4/2, ऐसा बनेगा। फिर जो ही आपने रेसिप्रोकल किया तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा। फिर हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4/2। तो फिर देखोगे अगर क्रॉस में या ऊपर के लिए फ्रैक्शंस आपस में रिड्यूस होंगी तो आप रिड्यूस करोगे, तो अदरवाइज अगर रिड्यूस नहीं होंगी तो आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो यहाँ पे ये दो फ्रैक्शंस 2 तो 3 के साथ रिड्यूस नहीं होते, बट 2 और 4 आपस में रिड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 2 1 आर 2, यानी कि नीचे से आएगा 1 और ऊपर से आएगा 2 2 आर 4, यानी कि ऊपर से आएगा 2, यानी कि 2/1 बनेगा। तो हमारे पास जो सारा बनेगा वो बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2/1। यहाँ पे 2/1 को हम सीधे 2 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। या तो ऐसे भी बनेगा, या आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ऊपर हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिनोमिनेटर में बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो हमारे पास जो बनेगा 6/1। 6/1 का मतलब होता है 6 को हमने डिवाइड करना है 1 से, तो वो आंसर हमारे पास 6 ही आएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, अब हम अनदर एग्जांपल करते हैं। जब हमारे पास एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना होगा एक होल नंबर से, अभी हमारे पास था होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शन से, अब इसी का वाइस वर्सा हम करेंगे। अब आपके पास ऐसा भी कभी कभार हो सकता है कि फ्रैक्शन डिविजिबल बाय ए होल नंबर। तो देखिए है ना, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है उसको डिवाइड करना है होल नंबर से, यानी कि यहाँ पे जो डिविडेंड है वो 31/7 है, और जो डिवाइज़र है मतलब यानी कि जो डिवाइड करेगा वो 8 है। तो याद रखना है कि आपने डिवाइज़र को ही रेसिप्रोकल करना है, यानी कि अगले वाले को 8 को आपने रेसिप्रोकल करना है। तो जो ही आप 8 का रेसिप्रोकल करोगे तो उसी टाइम बीच में जो साइन आएगी वो मल्टीप्लिकेशन की आएगी। अब 8 का जो रेसिप्रोकल है वो कैसे आएगा,
तो अभी वीडियो में ही हमने बताया कि एक होल नंबर का कैसे रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो 8 का जो रेसिप्रोकल आएगा वो 1/8 आएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 31 डिविजिबल बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8/1, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए कभी-कभार इंसान क्या गलती करता है कि वो ऐसे ही लिखेगा 31/7 और बीच में वही डिवाइड का ही साइन रखेगा और आगे रेसिप्रोकल कर देगा। अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो मल्टीप्लिकेशन भी लगानी है। अब अगर यहाँ पे कहीं पे रिड्यूस होगा तो हम रिड्यूस करेंगे, अगर रिड्यूस नहीं होगा तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो रिड्यूस नहीं होता है तो इसका मतलब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब हमारे पास ऐसे बनेगा 31 मल्टीप्लाई बाई 1 और डिनोमिनेटर में बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8। तो मल्टीप्लाई करोगे जो आपके पास आंसर आएगा बस वही आंसर आएगा। देखिए ऊपर से बनेगा, जब 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। इसका मतलब न्यूमिनेटर में आएगा 31 और डिनोमिनेटर में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 31/56 आएगा। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करोगे तो ये आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस अंडरस्टैंड हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू टॉपिक तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। कोई भी प्रॉब्लम हुई, ये तो हम सिर्फ अभी तक बेसिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ ओनली बेसिक्स। अब हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम सिर्फ बेसिक्स क्लियर करेंगे। देखो जब तक ना बेसिक्स क्लियर होगा तो मैथ पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।